कोई वाक्य इतना बड़ा नहीं था जो तुम्हारे दर्द को व्याख्यान कर सके। काश कि ये अकेलापन कोई दूर से ही समझ पाता। काश कि ये तड़प हम भी देख पाते। मित्रों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसके पहले के वीडियोस देखे, आपने अपने फीडबैक दिए, सलाह दिए, कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके भी सलाह दिए हैं। और ये अभी जो हम लोग वार्ता कर रहे हैं, इसके लिए काफी लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने सुशांत सिंह की हत्या पर एक मौलिक चर्चा का आग्रह किया है। मैं कोशिश करता हूं कि हम लोग कितनी गहराई तक इसको छू पाएंगे, क्योंकि विषय बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही गंभीर है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, आप समूह की ओर से सुशांत सिंह राजपूत जी को भावभीनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ये हम अपने घर की बात है। वो इतने मशहूर हो गए थे, इतने घर घर में इस तरह से प्रवेश कर गए थे कि लगता नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत का जाना सिर्फ एक आर्टिस्ट का जाना है। लगता है किसी न किसी तरह से, कहीं न कहीं हमारे भी घर का कोई व्यक्ति चला गया हो। तो उनको श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और हो सकता है कि उनका जाना हम सब के लिए एक क्रांति का श्री गणेश कर जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जाना ये सभ्य समाज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिन लोगों को हम इतना बड़ा बना बैठे थे, महान मान बैठे थे, वो एक उनके सामने एक बच्चा ही तो था सुशांत सिंह राजपूत। उनको भी बर्दाश्त नहीं कर पाए वो लोग। तो एक जरूर एक प्रश्न खड़ा करता है कि कैसी सफलता, आप नायक बन गए, आप महानायक बन गए, स्टार बन गए, सुपरस्टार बन गए, और अगर मानसिक स्तर पर वही कबाल की मेंटलिटी है, वही लॉबी की मेंटलिटी है, वही माफिया की मेंटलिटी है, तो आप कैसा सुपरस्टार बन गए? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और ये प्रश्न सिर्फ खड़ा करता है एक ही क्षेत्र पर नहीं, ये प्रश्न खड़ा करता है पूरे सभ्य समाज पर, कि जहां एक टैलेंटेड व्यक्ति को, जो वर्सेटाइल जीनियस था, जो इंजीनियर था, जिसका क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट था, जिसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था, जिसने अपने 50 विशेष बनाए थे कि अपने जीवन में हम क्या क्या करेंगे, वो क्रांतिकारी थे। देश का पहला व्यक्ति और एकमात्र व्यक्ति जो चांद पर जमीन खरीदा हो। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सोच थी। यह आदमी कितना डिफरेंट और अलग सोचता था। और डिफरेंट और अलग सोचने वाला व्यक्ति को लोग समाज में इस तरह से अलग थलग कर दें, यह अजीबोगरीब स्थिति है। और यह अजीबोगरीब प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा है। और एक सुशांत सिंह राजपूत थे, उसके प्रतीक बन गए हैं। लेकिन ऐसे हजारों
लोग हैं जो ऐसी स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। जहां पहले जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो मीडियोकर लोग हैं, एक लॉबी बना लेते हैं, एक कबाड़ बना लेते हैं, एक माफिया बना लेते हैं और टैलेंटेड आदमी को, मेरिटोक्रेसी वाले आदमी को पनपने नहीं देते हैं, उसको कुचल देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश में, हमारे समाज में एक बड़ी तरक्की कैसे हो पाएगी? यह नहीं है कि मेरिटोक्रेसी ही समाज का एकमात्र तरीका है, एकमात्र पैरामीटर है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन मेरिटोक्रेसी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर में से एक है, क्योंकि यही आपको बहुत दूर तक ले जाता है। वो लॉ का अगर हाइब्रिड सीट नहीं होता, जो उनके टैलेंट के चलते हुआ, जो उनके मेरिट के चलते हुआ, तो हम चाहे जितने भी भाषण कर दे देते तो आज आदमी भूखा रह जाता, अब भूखा मर जाता। तो मेरिट की, टैलेंट की तो पहचान, उसकी पूजा होनी ही चाहिए। लेकिन आज स्थिति एकदम अलग है और ये सब जगह अलग है। और एक सुशांत नहीं, हजारों सुशांत रोज अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। आज हम सबको खड़ा होने की जरूरत है कि क्या समाज में अच्छे टैलेंट की स्थिति यही होगी? जो पहले आ गया, पहले क्यों आ गया? तो जस्ट बिकॉज कि उसका जन्म 20 साल पहले हो गया, जस्ट बिकॉज कि उनका जन्म किसी परिवार में हो गया, जस्ट बिकॉज कि जन्म उनका किसी जगह पर हो गया। सिर्फ एक जगह पर जन्म लेने से, एक परिवार में जन्म लेने के चलते या 20-25 साल पहले जन्म लेने के चलते किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिले और दूसरे को दबा दिया जाए, एक कैसी इक्वलिटी की भावना, इक्वलिटी हम लोग कहते हैं, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट का पार्ट है। कैसी इक्वलिटी है ये? क्या अपने टैलेंट को बढ़ाना, क्या अपने को ग्रो करना, जीने का रास्ता बनाना अपने तरीके से, ये फंडामेंटल राइट या रेफर्ड फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है ये? और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, अगर कुछ लोग, बहुत मीठा बोलने वाले लोग, बहुत स्टाइल में रहने वाले लोग, बहुत अच्छी भाषा बोलने वाले लोग, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, बोलने वाले लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से किसी टैलेंटेड व्यक्ति के चारों ओर घेरा बना दें, उसको सफोकेट कर दें, तो क्या ये फंडामेंटल राइट का हनन नहीं है? क्या ये जो फंडामेंटल राइट है इक्वलिटी का, उसका हनन नहीं है? ठीक है, सिनेमा जगत एक ऐसा जगत है, ऐसा क्षेत्र है जहां कि लोग प्राइवेट पैसे को लगाते हैं। तो प्राइवेट पैसे को जो लगाते हैं, वो प्राइवेट पैसा आता कहां से? भारत के 100 करोड़ या 130 करोड़ नागरिक के टिकट के पैसे से ही तो आता है। सरकार में हम टैक्स जमा करते हैं, सिनेमा जगत के लिए हम टिकट का पैसा जमा करते हैं। जिसको प्राइवेट सब प्रॉपर्टी कह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी तो हम ही से जमा हुआ है। ये कितना प्राइवेट है कि आप सारे नियमों का, आप सामाजिक नियमों का, सांस्कृतिक नियमों का, संवैधानिक नियमों का सबको कुचल देंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है जो आपराधिक कृत्य का अन्वेषण हो रहा है। वो तो जरूरी है और हो रहा है, लेकिन एक बड़े प्रश्न पर भी काम करने की जरूरत है कि क्या एक व्यक्ति जो इंजीनियर था, जिसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था,
क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट था, चांद में इंटरेस्ट था, मार्स में इंटरेस्ट था, इन चीजों में इंटरेस्ट था, जो सीधी बात करता था, जो खूब बहुत टैलेंटेड था, जो किताबें पढ़ता था ढेर सारी, वो ऑड मैन आउट हो गया। और जो सिर्फ बात बनाना, कहानी गढ़ना, एक दूसरे का पीठ थपथपाना, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एक करने में, झूठी बातों के हाँ में हाँ मिलाने में, किसको खुश करने से कौन काम बन सकता है ये करने में, जो माहिर हो गया वो बहुत स्मार्ट हो गया। और जो सीधी बात करता है, जो डीप इंटरेस्ट रखता है, जो किताबें पढ़ता है, जो फिजिक्स में इंटरेस्ट लेता है, वो साधारण आदमी हो गया, बेवकूफ आदमी हो गया, ऑड मैन आउट हो गया। तो इस तरह का जो फिर इस तरह का जो ट्रैक ये सारे क्षेत्रों में है। ये सिर्फ सिनेमा जगत में नहीं है, पूरे आर्ट के क्षेत्र में है, गेम्स में है, स्पोर्ट्स में है, ब्यूरोक्रेसी में है, इंडस्ट्री में है। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें है। और यही कारण है, मुझे लगता है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे आर्ट के क्षेत्र में हो, क्राफ्ट के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, वो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम इन्हीं चीजों में फंस कर रह जाते हैं। टैलेंट को उभारने के बजाय, कहां गांव में छोटे छोटे जगहों पर भी टैलेंट हो सकता है, चाहे स्पोर्ट्स का हो, गेम्स का हो, नाटक का हो, एक्टिंग का हो, संगीत का हो, उसको उभारने के बजाय हम लोग किसी न किसी रूप में या कई रूप में उसको दूसरा रूप दे देते हैं। जो रिवेल्स होते हैं, रिवेल को हम लोग यूज करने के बजाय उनको साइडलाइन कर देते हैं। और मिलावट होते हैं, जो हो सकता है छोटे शहरों से आए हों, गांव से आए हों, वो बॉम्बे की भाषा और बॉम्बे के तौर तरीके नहीं जानते हों, वो दिल्ली की भाषा और दिल्ली के तौर तरीके नहीं जानते हों, और वो जरूरी नहीं कि वो तौर तरीका बहुत सही है। झूठ में हाँ मिलाना, झूठ में किसी को खुश कर देना कहानी गढ़ के, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी देखें, सुशांत जी के जाने के बाद भी बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ा बड़ा नाम, उनका अगर ट्वीट देखें, उनका अगर स्टैंड देखें, तो कई बार लगता है कि कितने छोटे छोटे लोग हैं ये। इतनी बड़ी घटना घट गई, एक आदमी सुप्रीम सेक्रीफाइस कर गया, सबसे बड़ा लॉस कर गया, हो गया जिसका, उसके बाद भी नाप को तौल कर, सही बात को छुपाकर एक न्यूट्रल टाइप का स्टेटमेंट दे करके समझ रहे कि वो गंगा नहा लिए, पवित्र हो गए। ये कैसी बर्तन है, ये कैसा बर्तन है? क्या सुपरस्टार, क्या स्टार, क्या नायक, क्या महानायक? तो सुशांत जी का जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्या मीडियोक्रेसी ही हावी रहेगा मेरिटोक्रेसी पर? क्या कवाल मेंटलिटी, एक लॉबी मेंटलिटी ही हावी रहेगा पूरे समाज पर? क्या समाज के रिसोर्सेस पर कुछ लोग कुंडली मारकर बैठे रहेंगे, आम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, या एदा कैदा कभी कभार ही मिल पाएगा?
जो पूरी तरह उनके सामने समर्पण कर देगा, जो पूरी तरह उनके हाँ में हाँ मिलाने लगेगा। क्या अपनी बात करने का, अपनी बात अपने तरीके से कहने का। हम सबको हक नहीं है या नहीं होना चाहिए। इतनी भी क्या, इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने नए कलाकार से इतना कंपटीशन, इतना थ्रेट, इतनी ईर्ष्या क्यों? यही प्रश्न बार बार आता है कि कैसे कैसे लोग, कितना बड़ा नाम, कैसे कैसे लोग। और जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि नाम बड़े पर दर्पण छोटे। मैं सुशांत जी के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हुए आप सबों से एक प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना के साथ एक प्रश्न करता हूं कि हमारे इर्द गिर्द जिस तरह की घटनाएं घट रही है, जहां भी घट रही है, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, संगीत में, जहां खूब अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको हम हेल्प करें, उनको हेल्पिंग हैंड दें और उनको इस ट्रैक से निकाल करके उनका जो डिजर्विंग स्थान है वहां पहुंचाने में जहां थोड़ा भी मदद कर सकते हैं तो करें। यह सुशांत जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी। उन्होंने जो 50 अपना विश्व बनाया था उसमें यह भी था कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना, साइंस को सपोर्ट करना, आर्ट एंड संगीत के क्षेत्र में जो लोग नए लोग हैं उनको सपोर्ट करना। चैरिटी में बहुत काम करते थे वो। ऐसे आदमी का चला जाना और इतना जल्दी चला जाना, इतना असामयिक चला जाना सिर्फ दुखद ही नहीं है, बहुत ही शर्मनाक है और बहुत बड़ा प्रश्न है हम सब पर, हम सबकी सोच पर। रोज अपने आप को सभ्य घोषित करते हैं सिर्फ ड्रेस से, स्टाइल से, भाषा से, और कर्म में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। सबों को उनके अंदर जो आत्मा बैठी है, जो परमात्मा का ही अंग है, उनसे ही प्रार्थना है कि आप खुद सोचें, आप सब सोचें कि क्या ये सही है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने सुशांत सिंह राजपूत जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। हम लोग इस बात को और करेंगे, इस बात को और आगे ले जाएंगे और हर इस तरह के संघर्ष करने वाले व्यक्ति को जहां भी मौका मिले उनको हेल्प करके सच्ची श्रद्धांजलि अपने सुशांत जी को देंगे। धन्यवाद।